अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज मंडे का दिन है और आज क्या बन रहा है, आज बन रहे हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के चंदन कबाब्स और इसके साथ बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से काले चने से हम बना रहे हैं चना घोटाला। बहुत मज़ेदार से बनते हैं और इसके काले चने से बनते हैं। ठीक है जी, तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले फ़र्स्ट रेसिपी चंदन कबाब की तरफ चलते हैं। उसके अंदर क्या क्या अज्जा डाल रहे हैं और क्या अज्जा नहीं डाल रहे। इसके लिए हमें चाहिए गाय का कीमा 1 पाव और 1 ही पाव हमें चाहिए चिकन का कीमा। 2 अदद प्याज चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, पिसे बादाम चाहिए 2 खाने के चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच, चर्बी चाहिए आधा कप की जितनी फ़ैट, चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत और 6 जवे लहसुन के और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको फ्राई करना है। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार से चंदन कबाब। ठीक है जी, और चना घोटाला भी बन रहे हैं और आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल बड़ा आसान सा करते हैं। आज हम बना रहे हैं यहाँ पर चने, काले चने हम बना रहे हैं और काले चने के क्या फ़ायदे हैं, इसकी कौन सी बीमारी के काम आते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो बस आज आपने 8881 पर मैसेज करके आपने बताना है। और आज है हमारे पास एनएक्स की तरफ से बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, जूसर है। एनएक्स की तरफ से आपको जूसर मिल रहा है, डिलेक्स जूसर मिल रहा है और इसका सवाल बड़ा आसान है कि काले चने हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हम क्यों खाते हैं, वैसे तो खैर सालन के तौर पे ही बनाते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी पता होना चाहिए ना, ताकि ख़ुद भी खाएं, बच्चों को दें या फिर बनाकर हम मतलब ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। बस 8881 पर आपने मैसेजेस करने और बहुत आसान तरीका है। आपने मैसेज करने के लिए मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। हमारे पास है इस वक्त ज़बरदस्त सा जूसर। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और हमें जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए वो सारी मेरे पास यहाँ रखी हैं। लहसुन के जवे हैं, बादाम है, तिल है, ये सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है और इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं चॉपर में डालूँगी कीमा और इसके बाद जो मेरे पास चिकन और साथ में यहाँ पर मेरे पास चर्बी है और बीफ का कीमा है, इनको सबको पहले बारीक पीस लेती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको बारीक पीसना है और पीसने के बाद बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं अंडे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए कि इसमें हम फ़ैट डालेंगे तो चर्बी की वजह से इसकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और कभी जब आप घर में सीख कबाब बना रहे होते हैं तो आप अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं कि सीख कबाब टूट जाते हैं। अगर आप 1 किलो कीमा ले रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 पाव की अगर आप चर्बी डाल देंगे तो वो सीख कबाब टूटेंगे भी नहीं और बड़े जूसी से बनेंगे। और उसके अलावा ये भी होता है अक्सर हम कबाब बनाते हैं तो वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। तो ये मैंने किसी सही जो सीख कबाब बनाने वाले हैं उनसे मैंने सीखा था, तो उनको मैंने कहा क्या रीज़न है जब हम घर में बनाते हैं वैसे नहीं बनते, तो उन्होंने कहा वो चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, पहले इसमें हम ये डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम प्याज वगैरह को भी पीसेंगे। ये देखिए यहाँ पर, अच्छा, प्याज को मैं चॉप करके निकालूंगी। और ये भी चीज़ आपको बता दूं, कबाब जब आप बना रहे होते हैं तो कोशिश कराया करें कि प्याज को इसके साथ ना पीसें। अगर इसके साथ आप पीसेंगे तो वो पानी छोड़ देती है। तो आप अलग से प्याज को चॉपर में मोटा मोटा चॉप करके फिर आप मिक्स कीजिएगा तो फिर ये नहीं टूटेंगे। और उसके अलावा वैसे भी यहाँ पर जो कीमा जब हम चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो चिकन का थोड़ा सा ये होता है कि उसमें अंडा डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो वैसे ही बड़ी अच्छे से कबाब उसके बन जाते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमें चाहिए 300 ग्राम के जितना। ठीक है, 1 पाव चाहिए हमें चिकन, ये थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा, ये जो मैंने पीसीज लिए ना, ये मैंने लेग पीस लिए तो इसलिए थोड़ा सा उसका जो ड्रम स्टिक का कीमा होता है वो वैसे बड़ा अच्छा रहता है। कबाब वगैरह बनाए तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जो हम लेते हैं ब्रेस्ट पीस वो थोड़ा सा खुश्क होता है। अच्छा जी, इसी के साथ इसमें चला जाएगा 1 पाव के जितना ये बीफ का कीमा, दोनों 1-1 पाव, 250-250 ग्राम के जितने। यहाँ पर है मेरे पास चर्बी, ये हम इसमें डाल देंगे। नमक थोड़ा सा डाल देते हैं, आराम से पिस जाएंगे। ये नमक है मेरे पास। बस इसको बारीक पीस कर मैं निकालती हूँ। फिर यहाँ पर बादाम है, इसके बाद मेरे पास प्याज है। बादाम को और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उसको भी मोटा मोटा कूट लें ताकि वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं इसको पीसती हूँ, बहुत अच्छे से पीसना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, जब भी कबाब का आप पीसने लगें, चाहे शामी कबाब बना रहे हैं या फिर आप नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि बाज़ार का पिसा हुआ कीमा ले लें, आप घर में कीमा को पीसे, फिर आप देखें वो कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जब हम बाज़ार से पिसा हुआ लेते हैं, उसके बाद हम उसको धोते हैं, धोने के बाद उसके अंदर पानी रह जाता है, तो वो सही तरह से बनते नहीं हैं। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप आराम से उसको पीस सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ वो आराम से पिस जाता है। तो वैसे भी एनेक्स आपको वैसे ही इतने ज़बरदस्त गिफ्ट दे ही रहा होता है। जैसे आज का भी सवाल हमारा बड़ा आसान सा है। आज हमने पूछा है आपसे कि जो काले चने इसके क्या फ़ायदे हैं, तो काले चने का जो सही जवाब देगा तो उसको एनेक्स की तरफ से मिलेगा। यहाँ पर जूसर है, वैसे हम बहुत सारे आपको चॉपर, ब्लेंडर वगैरह सारे दे चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं बहुत बारीक पीसना है। मैं इसको चॉपर को चलाती हूँ ताकि अच्छी तरह से बारीक पीस जाए, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। फिर उसके बाद इसको प्याज वगैरह को हम चॉप करके रखेंगे। तो जब तक मैं इसको बहुत अच्छे से पीस रही हूँ तो लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। हम यहाँ बना रहे हैं चंदन कबाब। ठीक है जी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव ले लिया था चिकन का। ठीक है, 1 पाव ले लिया था बीफ। ठीक है, इसके बाद इसमें आधा कप या 100 ग्राम की जितनी आपने फ़ैट ले लेना है। ठीक है, चर्बी ले लीजिएगा। चर्बी नहीं मिल रही तो आप बटर 2 खाने के चम्मच डाल दीजिएगा। ये इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज। ठीक है, 5 से 6 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। ठीक है, ज़रा सा हरी मिर्चों को जितना आपने मतलब तेज़ रखना है। इसके बाद आपने 6 जवे लहसुन के ले लेने हैं, 2 अदद प्याज ले लीजिए। इनको मैंने मोटा मोटा यहाँ पर काट लिया। ये मेरे पास है 2 खाने के चम्मच तिल और 2 खाने के चम्मच बादाम, ये मैं यहाँ डालती हूँ। इसके बाद यहाँ पर है इलायची पाउडर, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर। नमक मैंने पहले डाल दिया था ताकि मैं इसको, नमक इसलिए पहले डाला था कि ताकि ये कीमा जो जब नमक डाल के आप पीसेंगे तो बड़े आराम से पिस जाएगा। अच्छा, इसके बाद 1 चाय का चम्मच भर के पिसा गरम मसाला। अब सब चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब ये दोबारा चॉपर में डालेंगे तो इसको मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ पीस लेती सारा, वैसे तो आप पीस सकते हैं, लेकिन ये ज़रा सा मैं अलग इसलिए पी रही हूँ कि ताकि वो जो कबाब हम बना रहे हैं उसको हमने अंडा वगैरह नहीं डाला तो वो पानी ना छोड़ दे। अब इसको हम चॉपर में मोटा मोटा चॉप करके बस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये सब मोटा मोटा चॉप हो गया, ये देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्चें हैं। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बस इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद कबाब का शेप देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से सब हो गया। अब आप क्या करें, 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो काले चने हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं इसके, 888 पर मैसेजेस करें और विन करें। ठीक है, हमारे पास है इस वक्त आप देख सकते हैं एनेक्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा जूसर है। अच्छा, बस अब इसको मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसके हम कबाब बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब ये देखें, चॉप किया और जब डाला है मैंने इसके अंदर, ये प्याज है और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था हरी मिर्चें, लहसुन के जवे। तो ये पानी नहीं इसने छोड़ा। अगर एक साथ हम पीस लेते तो ये पानी छोड़ देते। तो इसको मैं अब मिक्स करके बस इसके आपके सामने इसके कबाब बना रहे हैं। कबाब बना के रखते हैं और इसको फ्राई करते हैं। फिर आ जाएंगे चना घोटाला की तरफ, बड़े मज़ेदार सा ही बनता है। ठीक है, कौन है? रमशा है, चलिए जरशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जरशा? बड़ा प्यारा नाम है आपका। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है जी। आप बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं, बहुत नाइस तरीके से बनाती हैं बहुत शुक्रिया। और बहुत कमाल की होती हैं। मैं अक्सर आपकी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करती रहती हूँ।
और फ्राई करने के बाद उस पे अल्लाह ताला की मैं हदिया भी करती हूँ ताकि मसाला को भी उसका रिकॉर्ड मिले अरे और वाह! हम लोगों के भी नामा अमाल में कुछ नेकियां जमा हो जाएं। चलिए बहुत आप शुक्रिया, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी तो अच्छी बात की आपने। अच्छा जी और मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी जी बिल्कुल जवाब कि दीजिएगा। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए भी बहुत सी नेमतें रखी हैं। तो काले चने में इतनी ज़्यादा अफादियत है कि छोटे गोश्त के बराबर इसका शोरबा जो होता है वो होता है। ठीक इसके है। अलावा इससे चने की दाल बनती है जो कि बहुत ज़्यादा जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके जो फेस के लिए, ब्यूटी के लिए, दानों को ख़त्म करती है। इसका जो बेसन बनता है उससे बहुत सारी रेमेडियों में यूज़ होती है। तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जिसको गिना नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग नहीं खा सकते गोश्त वगैरह, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप मैसेजेस भी करें 8881 पर, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और शो को पसंद करने का, मुझे पसंद करने का, रेसिपीज़ पसंद करने के लिए, उस तमाम चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखिए कितनी अच्छा इसको मिक्स कर लिया। ये देख लीजिए इसका कलर भी वाइट है, इसलिए कि इसमें हरी मिर्च डाली, और हरी मिर्च का जो मैंने मिर्चें इसमें डाली वो मतलब बहुत ज़्यादा ये तेज़ भी नहीं होता, लेकिन मज़ेदार इसके बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ, और चाहे तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं, चाहे इस तरह से बना लें ये कबाब, ठीक है। थोड़े से इसको मैं और पतले करूँगी, और ये बनाकर हम सबको फ्राई करते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर, ऑयल में इसको बेक करके भी खाएं तब भी बड़े मज़े के लगते हैं। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बटर डाल दें तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ इतने मसाले भी नहीं है, कम मसालों के साथ ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और कर लेती हूँ जब तक ये यहाँ पर फ्राई करते हैं। फिर आ जाएंगे हम चनों की तरफ, जो मज़ेदार से काले चने। वैसे इसकी चाट भी बड़ी मज़ेदार बनती है। कभी चने की चाट जिस तरह से बनती है ना, इसमें इमली वगैरह डालें, तो जब घर में बॉयल होते हैं थोड़े से ज़्यादा कर लें, और उसके बाद आप क्या करें, उसको थोड़ी सी चाट भी बना लें। और वैसे भी फ्रिज में बना कर रखें इसको। जिस तरह से हमारे यहाँ सैलड वगैरह बनता है, सैलड के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। बस इसी तरह से मैं इसको शेप दे के बना रही हूँ। और यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको करेंगे फ्राई। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस शैलो फ्राई हमने करना है। और कबाब जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि एक साइड से अच्छी तरह से वो सुर्ख हो जाए, और फिर इसको टर्न करें। फ़ौरन के फ़ौरन उसको ना पलटें, हमेशा टूट जाते हैं। और इसके अंदर प्याज जो डाला है ना, प्याज का बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। चलें जी, इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा इसका देखिए, जितना बड़ा मैंने इसका कबाब का शेप रखा उतना ही रहेगा। ये नहीं कि छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये मैं इसको उसमें डाल देंगे, साथ साथ में ये गरम भी हो रहा जा रहा है और साथ में फ्राई हो रहा जा रहा है। और साथ में आप मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा हमने सवाल किया, इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। सही जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से जूसर, ठीक है। ये देख लीजिए। चलें जी, इसको मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ, और मज़ीद जब तक और बना के रखते हैं, 3 ये कबाब हमारे कलर आएंगे, इसको फ्राई करेंगे, फिर और साथ साथ में कबाब बना लेंगे, और साथ में चने बनाते हैं। और आज का सवाल भी हमने इसीलिए ऐसा रखा है। और उसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो अब आगे भी माशाल्लाह काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। मुहर्रम आ रहे हैं, उनकी भी रेसिपीज़ आएंगी हमारी, तो उसमें भी जो इस तरह की आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है, आप लोग भी चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग खिचड़ा कहते हैं, बहुत सारे लोग हलीम कहते हैं, तो जिन जिन के घर में जो जो जिस तरह से बनता है, तो वो भी आप लोग फरमाइश कर सकते हैं। हमारे पेज सबके बने हुए हैं, वहाँ पर आप लोग फरमाइश कर सकते हैं, या मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये भी है कि हम कॉल्स तो खैर मिल ही जाती है, अभी इतना मुश्किल नहीं होता। पहले होता था कहते इतना टाइम लग जाता है, लेकिन अब कॉल्स मिल ही जाती है, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये फ्राई हो रहा है यहाँ पर, और इसको उस वक्त तक मैं टर्न नहीं करूँगी जब तक कि ये एक साइड से पूरा सुर्ख ना हो, फिर दूसरी साइड से मैंने इसको करना है। और चिकन और इसके साथ जो बीफ का, इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। दोनों मिक्स करके बनाएं, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है, बना के फ्रीज़र में रख लीजिएगा, बर्फ़ में रख लीजिएगा, तो जब भी आपको ज़रूरत हो थोड़ी देर पहले निकालें, डीप रोस्ट हो, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। प्याज को बारीक चॉप करके, या आप हाथ से भी डाल सकते हैं। मेरे पास चॉपर था तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं चॉपर में डाल लेती हूँ। वैसे आप हाथ से भी करके इसको चॉप करके डाल सकते हैं। हरी मिर्चें और इसको, और इलायची की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, जो मैंने इलायची इसमें डाली है उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। चलिए अब इसको करेंगे हम टर्न, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक साइड से आपको लगे कि ये थोड़ा सा फ्राई हो गया।
और इसका कलर भी देखें, आपको कलर भी वो डार्क वाला कलर नहीं आ रहा, ठीक है। कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है, काला वो नहीं आ रहा जिस तरह से होते हैं बीफ के कबाब, ठीक है। अच्छा जी, इसको कबाब को फ्राई करके निकालते हैं, फिर दूसरे कबाब जो है उनको हम डाल देंगे और फिर हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। कोशिश करेंगे 8881 पर मैसेज करें, जब तक ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें NH की तरफ से, हमारे पास है इस वक्त, आप देखें खूबसूरत सा जूसर है। तो बस सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि चने के क्या फ़ायदे, सब काले चनों के क्या फ़ायदे हैं। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आके बहुत ही मज़ेदार से चंदन कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। बड़ा खूबसूरत कलर है, बड़ा अच्छा इसका जायका है। इसमें जो डाले हमने इलायची पाउडर, उसके हरी मिर्चें, सारी चीज़ें डालकर इसको बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त, सॉफ्ट भी बहुत है और उसके साथ यहाँ का इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा है। तो बस ये तो खैर हो ही गई, हम इसको निकालते जा रहे हैं। ये देखें, ये चॉप की हुई प्याज है, वो प्याज थोड़ी थोड़ी सी फ्राई होती है तो इसके ऊपर कलर आता जाता है, ठीक है। ये देखें, बस ये भी हो गए। बस इसको निकालते हैं। कीमा है, इसके साथ कीमे के साथ इसके अंदर हमने चिकन का कीमा, उसके बाद बीफ का कीमा, चर्बी, सारी चीज़ें डालकर आपने उसको पहले पीस के निकाल लेना है, थोड़ा नमक डाल के, फिर लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, थोड़ा सा इलायची पाउडर और उसके साथ आपने इनको चॉपर में डाल के एक साथ ही आप लोग मोटा मोटा चॉप कर लेना है, ठीक है। उसके साथ फिर मिक्स कर लीजिएगा तो ये तैयार हो जाएंगे। बस इसको भी निकाल लेते हैं, मैं यहाँ रखती हूँ, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बहुत मज़ेदार से चना घोटाला बन रहा है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से, अच्छा ये आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे प्याज के ज़रे, ये जब फ्राई करते हैं तो प्याज का ये बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाता है और ये जब आप कबाब को खाएंगे तो आपको एक एक बाइट के अंदर छोटे छोटे से प्याज के क्रिस्पी से चंक्स आपको मिलेंगे और भी मज़ेदार लगता है। चलें जी, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारे चंदन कबाब जो हैं रेडी हो गए, इसको रखते हैं साइड पर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी। अज़्ज़ा आपको बताते हैं और साथ में आपको कहते हैं 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि चनों के फ़ायदे बताएं, ठीक है जी। चलें जी, पहले अज्जा बताती हूँ, फिर पहले हम ड्राई वाला मसाला को पीस लेंगे थोड़ा सा भून के, फिर उसके बाद हम बाकी जो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चना घोटाला के लिए हमें क्या चाहिए, कले जो उबले हुए काले चने आधा किलो, ठीक है। इसके बाद टमाटर 1 पाव, प्याज 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, साथ में पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, ऑयल आधा कप और बारीक कटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। सिंपल ये जो मसाले साबुत हैं उसको तो ज़रा सा भून के हम मोटा मोटा कूट लेंगे और फिर बाकी आपको बताते हैं। पहले हम सायमा से बात कर लेते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सायमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है, बहुत मज़े में है और आपका शो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो आप चंदन कबाब बना रही हैं, मैं तो यकीन करें, मैं कहती हूँ, मैं दाद देती हूँ आप मसाला चैनल वालों को कि नए नए नाम हम लोग सीखते हैं। पर हम तो कबाब बना लेते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता ये कौन से कबाब है। जब हम नए नाम सुनते हैं और सीख लेते हैं तो हमें बस बहुत मजा आता है और बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हमें इतना कुछ मिल जाता है मसाला चैनल वालों की तरफ से। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे का। जी, जवाब मैं ये दूंगी, चनों में बहुत ज्यादा ताकत है। चने जो वाकई के गोश्त के बराबर है, बल्कि उससे भी ज्यादा। चने जो है तो जुकाम किसी को हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है, वो अगर खाएं तो जुकाम भी उससे बेहतर रहता है, अच्छे रहते हैं। दूसरा ये कि चने को पीस के अगर हम कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें डाल दें कीमे में तो वो जरा जबरदस्त कोफ्ते भी बन जाते हैं। अरे वाह। और दूसरा एक और बात ये कि जो मैंने ये सुने बचपन से मैं सुनती चली, हमारे जो आर्मी वाले हैं, हमारे फौजी भाई महाज पर जब जाते हैं तो वो अपने साथ चने ज्यादा ये ले कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो खुराक का मसला होता है बाज़ दफा, तो ये रखते हैं इसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको ताकत ही मिल जाती है उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोगों को कामयाब करे, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे आप लोगों को। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं का और जवाब देने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है साबुत धनिया, अजवाइन और सौंफ, इनको ज़रा सा भून के मैं मोटा मोटा कूट लेती हूँ, बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा सा ये इनको मैं ज़रा सा भूनती हूँ
और भून के इसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, प्याज भी डाल के, इसलिए फिर ब्लेंडर के अंदर मैंने टमाटर प्याज पीसने हैं और उसको भी हम वो कर लेंगे। चने बहुत अच्छे से गले हुए, मैं आपको बता देती हूँ, एक एक दाना इसका बड़ा गला घुटा हुआ, ये देख लीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह से आप कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के धो के आप भिगो दीजिएगा, फिर उसी पानी के साथ इसको उबाल लीजिएगा और पानी बिल्कुल ना फेंकिएगा। जब पानी सारा फेंक देंगे तो ज़ाहिर है फिर इसका टेस्ट ही सारा ख़त्म हो जाएगा, इसके जो फ़ायदे हैं वही सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि उसी के साथ ही आप इसको वो करें। अच्छा जी, ये मुझे चाहिए प्याज और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे टमाटर के साथ, फिर इसको मसाला ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम निकालेंगे। जब तक ये थोड़ा सा ये जो मसाला है ये हो रहा है, इसको मैं पीस के निकाल लूँगी। ठीक है, ये हम बाद में ऊपर से डालेंगे, लेकिन मैं इसको पहले पीस लेती हूँ। सही है, ये देख लीजिएगा। और कबाब संवार रख लेते हैं ताकि थोड़ा बाद में इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करें। बड़े मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट कबाब बने, अंदर से जूसी, ये नहीं ड्राई नहीं है, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट वही कबाब बने हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में कीमा भी होता है और इसके साथ जो मतलब चिकन का दोनों को मिक्स करके बनाएगा। अच्छा जी, बस थोड़ा सा इसको मैं भूनती हूँ, इसको मैं निकालूंगी। इसको जब तक इसमें डाल देते हैं, फिर हम यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे, फिर मसाला भूनेंगे। वैसे तो चने हमारे बॉयल की में इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये कि सिर्फ थोड़ा सा प्याज और टमाटर का इसका जो मसाला तैयार करेंगे इसकी इतनी मज़े की खुशबू आती है। जब आप किसी भी सालन में दाल में डाल दें, जिसमें भी डाल दें, ये तो भुना होता है, ये तो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। चलें जी, इसको मैं निकालती हूँ। अजवाइन के भी बड़े फ़ायदे होते हैं। अजवाइन का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अंदर हम ऑयल डालकर आधा कप प्याज को करते हैं हल्का सा फ्राई, इसी में टमाटर हो जाएंगे और प्याज को ब्राउन नहीं करना ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आधा कप ऑयल। इसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर मैं इसको पीसती हूँ, वरना ये गर्म होकर ना एयर टाइट हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक प्याज चाहिए और एक पाव टमाटर। इसका असल में हमने ज़रा मसाला बनाना है, तो इसलिए हम इसको पीस के डालेंगे, साबुत साबुत नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर मुझे चाहिए एक पाव टमाटर। हल्का सा ये फ्राई हो रहा है, एक पाव के जितने में टमाटर डाल देती हूँ इसमें। वैसे तो इसमें टमाटर की भी ज़रूरत ही नहीं होती, ज़ाहिर है इतनी इसमें वैसी ताकत होती है, आपको पता आयरन इसमें होता है चनों के अंदर। प्याज थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है, इसके अंदर डालते हैं टमाटर और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे, बल्कि ये काफ़ी है टमाटर। चलिए जी, और साथ साथ में मैसेजेस करें और रेसिपीज़ को नोट करें, ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। चले जी, ये इसको हम इस तरह टुकड़ों में काटते हैं और ये भी चले जाएंगे प्याज के अंदर ही। हल्का सा प्याज को फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा ऑयल के साथ। फिर इसी ऑयल के साथ हम इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, इससे ये होता है कि कच्चापन नहीं रहता इसके अंदर। टमाटर और प्याज को हल्का सा आपने इस तरह से करना है मसाले के साथ। और यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करें, हल्दी है, पिसा धनिया है, नमक है, अदरक लहसुन है, लाल मिर्च और पिसा धनिया और साथ में पिसा गरम मसाला। ठीक है, ये पिसा गरम मसाला डालें, लेकिन ये जो साबुत मसाले को मैंने भूना है, असल में क्या होता है कि थोड़ा सा चने के साथ अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे, साबुत धनिया, उसका एक तो ये हज़म बहुत जल्दी करते हैं, दूसरा ये बड़े मज़ेदार सा होता है। ठीक है जी। अच्छा, बस इसको निकाल के मैं ब्लेंडर में डालती हूँ, इसको थोड़ा सा पीस के वापस इसी पैन में डालती हूँ। मसाले आपके सामने ही डालेंगे, तो जब तक कि मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के इसको पीस रही हूँ, तो जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। अब हम आगे क्या करना है ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बताती हूँ, ताकि हम डाल दें इसमें चने, थोड़ी देर चने पके। यहाँ पर आपके सामने टमाटर, एक प्याज, तकरीबन एक पाव टमाटर को मैंने हल्का सा यहाँ पर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद वापस उसी ऑयल में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पहले मसाले, 2 चाय के चम्मच इसमें हल्दी चली जाएगी। ठीक है, और पिसा धनिया, ये भी तकरीबन 2 ही चाय के चम्मच आपने डाल देना है।
साथ में इसमें लाल मिर्च पाउडर देख लीजिएगा, वैसे 1 चाय का चम्मच लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको 1 से 1.5 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच भर के, 2 चाय के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस जो चीज़ें डाल दी, हम इसको यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला और ये मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, ये 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं। पिसा गरम मसाला थोड़ा सा मैं डालती हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे। और ये जो मसाला आपके सामने मैंने अजवाइन और उसके साथ साबुत धनिया और ज़ीरे को मैंने हल्का सा भून लिया था। भूनने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पीस लिया था, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, बाद में डालेंगे, अभी नहीं डाल रहे हैं। अब इसके अंदर चले जाएंगे चने। ये मसाला पूरा तैयार हो गया, ये देख लीजिएगा, खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जो चनों को हमने रखा था यहाँ पर उबाल के, हल्का सा मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा इसको, ताकि जो इसका ये घुटे हुए हैं, ये देख लीजिएगा, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। खूब अच्छी तरह से गले घुटे होने चाहिए, तभी आपको ये खाने का मज़ा आएगा। ये देखें, अब बस इसको थोड़ा सा पकाना है। उबले हुए तो हैं ही, गले हुए भी हैं, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ऊपर ये भुना मसाला चला जाएगा, पिसा गरम मसाला चला जाएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, तो इस तरह से मज़ेदार से चना घोटाला जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, वैसे चने के ऊपर बॉइल्ड एग्स रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कालो चनों के ऊपर नहीं डाला जाता, बस वैसे ही आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, बस अब ये मैं सारी चीज़ें साइड पे करती हूँ। थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं डाल देती हूँ, और हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन ज़रा सा इसका अंदर एक उबाल आ जाए। तो बस आगे क्या करना है हम आपको ये बताएंगे। 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा डिलक्स जूसर, ठीक है जी। और साथ में आपको बताती हूँ कि जूसर तो हमारा है वो हम आपको दे रहे हैं सवाल का सही जवाब देने पे। सवाल हमारा ये है कि आपने चने के फ़ायदे बताने, और साथ, ठीक है जी, और साथ में यहाँ पर आपको बुक नज़र आ रही है ज़बरदस्त सी शेफ़ एट द होम की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। इजीली आपको मार्केट से मिलेगी। आप इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वो भी आप इसमें मतलब वो कर सकते हैं। अच्छा जी, और एक चीज़ और आपको बता दूँ तो इंशाल्लाह ताला 1 सितंबर को हो रही है PC होटल कराची में कुकिंग क्लास, ठीक है, और जिसमें शिरीन आपा होंगी, महबूब भाई होंगे, और साथ में होंगे ज़ादा, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप उस क्लास को अटेंड करें, और वहाँ के शेफ़ भी ज़रूर होंगे, ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि क्लास अटेंड करना, तो जल्दी से जाकर आप PC होटल जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ होंगी, टेबल सेटिंग और बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। 1 सितंबर को शिरीन आपा, महबूब भाई और ज़रनक होंगी। PC होटल कराची में कुकिंग क्लास हो रही है, वहाँ के शेफ़ भी होंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप उनसे मिलें, रेसिपी सीखें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो जल्दी से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको थोड़ा सा पक रहा है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं, भुना मसाला आपके सामने ही डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चना घोटाला। अज्जा: उबले काले चने आधा किलो, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले गर्म तेल में प्याज ब्राउन करें। अब इसमें टमाटर और तमाम मसाले डालकर ग्राइंड कर लें। फिर इसे दोबारा तेल में शामिल करके अच्छी तरह भूनें। उसके बाद उबले काले चने डालकर लकड़ी के चमचे से अच्छी तरह घोट लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें छिड़क कर सर्व करें। चंदन कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 1 पाव, चिकन का कीमा 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चर्बी आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, लहसुन 6 जवे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में गाय का कीमा, चिकन का कीमा, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, पिसे बादाम पाउडर, पिसा गर्म मसाला, पिसी इलायची, नमक, तिल और चर्बी डालकर बारीक पीस लें। अब इसके कबाब बनाकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में चांदी के वर्क से सजाकर सर्व करें। चंदन कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 1 पाव, चिकन का कीमा 1 पाव,
प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चर्बी आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, लहसुन 6 जवे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में गाय का कीमा, चिकन का कीमा, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, पिसे बादाम पाउडर, पिसा गर्म मसाला, पिसी इलायची, नमक, तिल और चर्बी डालकर बारीक पीस लें। अब इसके कबाब बनाकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में चांदी के वर्क से सजाकर सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार से चंदन कबाब और चना घोटाला भी तैयार हो चुका है। और चना घोटाला का ऊपर जो आपको मसाला नज़र आ रहा है, जो मैंने अजवाइन, सौंफ और साबुत धनिए को हल्का सा भून कर उसको मोटा मोटा कूट लिया था, ये आखिर में डाल दी। इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसको भून के मसाले को रख लें। और मेरे पास थोड़ा सा बचा है, वो मैंने अलग से रख दिया ताकि दोबारा कभी चने की दाल बने या कोई भी दाल बने या फिर चने का सालन बने, उसके ऊपर से डाल दे। बहुत मज़ेदार खुशबू आती है और ये जल्दी खाने को हज़म भी कर देता है। तो ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और काले चने हैं, आज का सवाल भी हमारा यही था कि काले चनों के फ़ायदे बताएं। बहुत सारे लोगों ने बताए भी हैं। अब देखते हैं कौन खुश नसीब होगा जो विन करेगा आज का खूबसूरत सा जो गिफ्ट, जो जूसर है, डिलेक्स जूसर। जी कौन है? नौरीन है अटक से। चले जी नौरीन, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आपने विन किया है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। काले चने के वाकई बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़े अच्छे हैं। आप इसको बॉयल करें और बॉयल करके आप इसको खाएं। और उसके अलावा इसका सूप बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसका सूप बना कर पिएँ, खुद पिएँ, बच्चों को दें, वो बहुत। और जब जो लोग मतलब जिन लोग कहते हैं ना कि कलर थोड़ा सा डार्क सा, तो आप इसको क्या करें, काले चनों को पाउडर फॉर्म में कर लें। पाउडर फॉर्म में करके उसमें थोड़ा सा दही डालें, दही डाल के थोड़ा सा शहद डाल के अपने फेस पर लगाएं। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फेस वॉश करें। इतना अच्छा फेस हो जाता है, शाइनिंग करता है और कलर भी फेयर हो जाता है अगर आप 1 महीने तक उसका इस्तेमाल करें। और वैसे भी अगर दही के अंदर भी इसको पाउडर को बनाकर आप रख लें तब भी बड़े फ़ायदेमंद है। खैर काले चने की वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं। सूप बनाए, वैसे हड्डियाँ घर में पड़ी होती हैं, उसके अंदर थोड़े से डालकर टमाटर, प्याज वगैरह डालकर वो यखनी बड़ी मज़े की होती है। तो आगे थोड़ा सा मौसम भी चेंज होगा, बच्चों को भी आप बना कर दें, खुद भी खाएं, चने की चाट बना कर खाएं, सैलेड के तौर पे इसको सैलेड के अंदर डालें, सब खीरा टमाटर डाल के, तब भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो खैर ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ और नोट कर ली होंगी आपने। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।